नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार के 18 वर्ष से अधिक 60% युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है शामिल। सुल्तानगंज में भारी बारिश से मची तबाही, कई घरों में घुसा पानी, बिजली का टूटा पोल, घंटों बिजली हुई बाधित। बड़बोले जदयू विधायक गोपाल मंडल ने पत्रकारों को सवाल जवाब पर लगाई फटकार, कहा मीडिया क्या मेरा बाप है। नगर परिषद के सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिलने पर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू का किया घेराव। मायागंज अस्पताल में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर की बैठक, कहा अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं तो होगा आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के 18 वर्ष से अधिक 60% युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है शामिल। भारतीय जनता पार्टी इसे बिहार सरकार की बता रही नाकामी, वहीं जनता दल यूनाइटेड ने कहा यह केंद्र सरकार की है साजिश। निर्वाचन आयोग ने बिहार के तमाम जिलों के आरओ और एआरओ को पटना बुलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष बैठक किया है। ईवीएम मतदाता सूची का प्रकाशन, नए मतदाताओं को जोड़ने से जुड़े मसले पर विमर्श की गई है। अभी भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के एआरओ को निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो सच्चाई है उसमें बिहार के 18 वर्ष से अधिक 60% युवा का नाम वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं हो पाया है। आंकड़े की बात करें तो 18 वर्ष से 19 वर्ष के युवाओं की संख्या तकरीबन 60,97,000 है, जबकि 20 वर्ष से 29 वर्ष के युवाओं की संख्या 2,16,00,000 है। इन युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में अभी तक नहीं है। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। उसमें राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कुल वोटरों की संख्या 7,58,00,000 है। अगर 60% युवा वोटर का नाम मतदाता सूची में अभी तक नहीं है तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ऐसे युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ना भी निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। भागलपुर में कई योग्य संभावित युवा मतदाता से बात किया तो जानकारी मिली कि ऑनलाइन आवेदन किया गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। बीजेपी और जेडीयू के युवा नेता से बात हुई तो उनके अलग अलग राग देखने को मिले। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में जो अब 13 करोड़ की आबादी है, यूथ वोटर उसमें भी अभी 60% इनरोल नहीं है। भाई आप सरकार में है, सत्ता में है, तो बात तो होनी चाहिए। देखिए, मैं तो लगातार मांग कर ही रहा हूँ, जो एजेंसी है स्वीप एजेंसी, उससे कि युवाओं का जो सुनिश्चित किया जाए मतदाता सूची में। आज भी जो 60% युवा का वोट वंचित है, ये साजिश है केंद्र सरकार का, और किसी न किसी से घबरा गए हैं। ये जो युवा मतदाता हैं, ये जो आगामी चुनाव होगा उसमें माननीय नीतीश कुमार और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के अध्यक्षता में, नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है और पूरे 33 वर्षों से बिहार में जो काम हुआ है, उस काम को देखते हुए जो युवा इसके प्रभावित है नीतीश कुमार जी से और माननीय लालू प्रसाद यादव जी से, इस बात को लेकर घबरा के साजिश के तहत 60% युवाओं को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से कि अविलंब चुनाव के पहले मतदाता सूची में युवाओं की सूची सुनिश्चित की जाए, उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। सर, एक बात बताएं, अभी बिहार की आबादी लगभग 15 करोड़, 7.5 करोड़ के आसपास वोटर है। उसमें से यूथ वोटर भी जो है 2,77,000, 2,77,00,000 के आसपास, लेकिन उसमें 50% ऐसा वोटर है जिसका नॉमिनेशन जो है वो वोटर वो अभी तक नहीं है, जबकि 19 साल उसने पूरा कर दिया। अगर नहीं हो रहा है तो क्या वजह है? देखिए, इसमें बिहार सरकार का सबसे बड़ा नाकामी है, या इसको कह सकते हैं कि साजिश है, क्योंकि बिहार सरकार ये जान रही है कि जो 18 साल से 25 साल के युवा हैं, 27 साल तक के जो युवा हैं, वो मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं और युवाओं में एक मोदी जी का एक फैन का बहुत बड़ा ग्रुप है। 90% मैं बोल सकता हूँ 95% युवा मोदी जी को पसंद करते हैं। तो बिहार की जो सरकार है वो ये नहीं करने और कराने के विषय के पीछे यही कारण है कि मोदी जी का वोट संख्या बढ़ेगा और 2024 और 25 में बीजेपी प्रचंड वोट से जीतेगी। इस कारण से वो इस काम को धीमी गति से रखी हुई है। आप इससे भी अनुमान कर सकते हैं कि के पाठक जी अपने 2 महीने पहले ज्वाइन किए हैं शिक्षा विभाग में,
और वो एक तुगलक टाइप का मतलब एकदम डोमिनेटिंग टाइप का ऑर्डर हमेशा निकालते हैं। और वो हर काम में ये जो वोटर वाले काम होते थे उसमें शिक्षक की इन्वॉल्वमेंट होती थी, मगर उनके इस तरह के फरमानों से शिक्षक जो है उन कामों को करने में एकदम अब इच्छा प्रकट नहीं करते और काम नहीं करना चाहते, जिस कारण से यह गति बढ़ने में बहुत ही दिक्कत है। बता दीजिए। गुलशन कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं गुलशन जी? साहेबगंज नाथनगर। गुड। उम्र क्या हो रही है? 21। 21 साल। 2024 में चुनाव है तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं, क्यों नहीं है नाम? अप्लाई किए थे, अभी तक आया नहीं है वोटर आई डी। कब अप्लाई किया आपने? लगभग 1 साल हो गया। 18 साल के बाद तो हम लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन पिछले साल ही अप्लाई किए थे, अभी तक नहीं आया। कभी कहीं किसी से पूछताछ किया आपने, क्वेरी किया? नहीं, हम लोग के गांव में आता है वो वोटर लिस्ट, जब आता है इलेक्शन का टाइम आता है तो जिनका आता है उनका लेके आता है, लेकिन हम लोग का अभी तक आया नहीं। तो कैसे वोट कर पाएंगे इस बार 2024 में? तब फिर से अब ट्राई करते हैं वोटर आईडी अप्लाई करने का। यहाँ तो बहुत लड़का लोग हैं हम लोग के एज का जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। बता दो। आकाश कुमार, कहाँ घर है? आदमपुर। भागलपुर। हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है आपका? नहीं, नाम नहीं है। उम्र क्या हो गया? उम्र मेरा 19 वर्ष। तो आपने कभी प्रयास किया कि वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए? नहीं, प्रयास तो कभी नहीं किया। घर पे कोई आया? घर पे भी नहीं आया कोई। घर वाला कोई बोला? नहीं, घर वाला बोला, मतलब अपने से कभी प्रयास नहीं किए। आप करेंगे? देखेंगे, होगा तो करेंगे। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्या मतलब, कोई फायदा है नहीं किसी को वोट करने से। और क्या? युवाओं के मन में ऐसी बात क्यों? आप तो यूथ हैं, आप ही का भविष्य है, आने वाला समय आपका है। कोई नेता सही रहेगा तब ना, सब अपना अपना देखता है। और क्या? बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम आनंद कुमार है सर। वोटर लिस्ट में नाम है आनंद जी आपका? जी नहीं है। क्या एज हो रहा है आपका लगभग? जी, मेरा एज 21 साल हो गया। तो प्रयास आपने किया कभी? जी किया हो, एक बार प्रयास किया, ऑनलाइन दिया गया था कैफे के द्वारा, मैंने ट्राई किया, लेकिन अभी तक लिस्ट पे नाम नहीं चढ़ा है। 2024 में चुनाव है तो वोट दे पाएंगे? जब लिस्ट में नाम नहीं है तो वोट कहाँ से दे पाएंगे? बता दीजिए। जी, मेरा नाम आकाश कुमार हुआ और 20 साल का अभी। मेरा भी वही सेम प्रोसेस में है, लेकिन अभी तक आगे का अपडेट अभी तक आया नहीं। ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। कभी आपने क्वेरी किया कहीं कि भाई मेरा कहे नहीं हो रहा है? क्वेरी किया है, ऐसा नहीं क्वेरी नहीं किया, लेकिन हाँ रिक्वेरी नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए मेरा भागलपुर ज़िला में जहाँ पे भी घर है उधर जाके क्वेरी किया तो बोला पेंडिंग में है, अब फिर से क्वेरी करूँगा। अप्लाई किया हुआ है मेरा भी। 2024 में वोट कैसे देंगे फिर? देखिए, जब अप्रूव हो गया तो उसके ऊपर है, न तो फिर से रीअप्लाई करके ना लगना पड़ेगा। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम है राजू सिंह, भागलपुर के हो? भागलपुर बैंक कॉलोनी। अच्छा, एज क्या हो रहा है आपका? देखना पड़ेगा लमसम वही कितना 26 होता होगा। अच्छा, तो 26 साल के आप हो गए और 18 साल से उम्र है, तो अभी तक आपका वोटर आई कार्ड नहीं बना है? नहीं, आपने ट्राई तो किया होगा कई बार? ट्राई किए हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो भाई 18 है, हम लोग भी सोचते हैं कि वोट दें। हाँ अच्छा हो। हाँ, लेकिन वोटर आई कार्ड ही नहीं बना। नहीं बना है अभी तक। तो फिर 2024 भी आपका छूट जाएगा। अब देखिए, आ जाएगा तो अच्छा बात है। इसको लेकर कभी आप लोग क्वेरी करिएगा? देखिए, क्वेरी भी करेंगे और हम लोग पूरी अपनी जो भारतीय जनता पार्टी के युवा के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा है और जो मेन विंग है, पूरे प्रदेश में ये हम लोगों को बोला गया है अपने प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कि हम युवाओं को संख्या को वोटर्स में जोड़ने के लिए अभियान चलाएं। लेकिन इस बीच में इस तरह के हालात, ये हालात जो चल रही है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग अपनी मेहनत बढ़ाएंगे। और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ लगातार, मैं क्षेत्र में जाके, गाँव में जाके युवाओं के बीच, क्योंकि मैं ज़्यादा जाता हूँ, खेल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उन लोगों से आग्रह कर रहा हूँ और बीएलओ को, अपने जो पार्टी के बीएलओज हैं उनके द्वारा उनके नाम को जुड़वाने का प्रयास कर रहा हूँ। बता दीजिए। राजा कुमार, कहाँ घर है? घर आदमपुर। अच्छा, उम्र क्या हो रही है आपकी? 20 साल। वोटर लिस्ट में आपका नाम है? नहीं। कभी आपने प्रयास किया?
नहीं, हमने प्रयास नहीं की। कोई घर पे आया पूछने के लिए कि भाई वोटर लिस्ट में बनाइए? नहीं, ये भी नहीं हुआ है। तब वोट आ रहा है 2024 में, दे पाएंगे? अब तो बनेगा ही तभी तो। अब तो ऑनलाइन भी बन रहा है। ऑनलाइन बन रहा है तो बनाएंगे। सुल्तानगंज में भारी बारिश से मची तबाही, कई घरों में घुसा पानी, बिजली का टूटा पोल, घंटों बिजली हुई बाधित। सुल्तानगंज में भारी बारिश होने पर काफी तबाही मच गई, जो नगर परिषद क्षेत्र सहित कई पंचायतों में जल जमाव हो गया है। जो नगर परिषद क्षेत्र के दिलगौरी, अबूगंज, शाहबाद, गंगापुर, नारायणपुर नगर परिषद कार्यालय, रेफरल अस्पताल में भी जल जमाव होने से लोगों को परेशानी हो रही है। कई घरों में भी बारिश का पानी घुस गया है। इसको लेकर नगर परिषद सुल्तानगंज के उप सभापति प्रतिनिधि सन्नी कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ अबूगंज, दिलगौरी, शाहबाद सहित अन्य जगहों में जल जमाव की समस्या को लेकर स्थल निरीक्षण करते हुए जायजा लिए। नगर परिषद के ग्रामीणों ने जल जमाव की समस्या को लेकर नगर परिषद के उप सभापति प्रतिनिधि सनी कुमार को बताया कि भारी बारिश से जल जमाव होने से घर में पानी घुस गया है और अबूगंज हाल्ट पर बिजली का पोल एवं नगर परिषद का सीसीटीवी कैमरे का पोल टूटकर नाले में बह गया है। नगर परिषद के उप सभापति प्रतिनिधि सनी कुमार ने बताया कि बारिश बंद होते ही नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्ड में जल जमाव की समस्या दूर कर ली जाएगी। बिजली का पोल गिरने पर एसडीओ से बातचीत किया गया है, जो जल्द ठीक कर लिया जाएगा। इस दौरान तमाम ग्रामीण एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। तो बारिश पड़ रहा है, देखिए रहे हैं, शाम सुबह दे रहा है बारिश। बारिश के कारण से पूरा पानी उधर बाढ़ आ गया, बाढ़ मैंने की पानी बढ़ोतरी बढ़ गया है। इसके कारण से मोहम्मदपुर जिला होने के कारण से पोल गिर गया। क्या चीज़ का पोल है? बिजली पोल भी गिर गया है। क्या कहता है, नगर परिषद का कैमरा है, मतलब पुलिस लाइन का, जो हर किसी काम में आता था, वो सब गिर गया है। तो कहाँ पे ये जगह है? क्या बोले, जगह कहाँ का? हॉल्ट हुआ, हॉल्टे पे हुआ है। आप क्या नाम आपका? ग्रामीण है। दिलगौरी पुल से लेकर के कब्रिस्तान होते हुए भर ब्लॉक, नगर परिषद, प्रखंड, अंचल जितना होते हुए लेकर के अबूगंज तक जाम है नाला। अब निकासी नहीं है, मेन निकासी नहीं है, इसलिए जाम है। पूरा महामारी का खतरा है, इसलिए जनता पूरा रोड पर उग्र है। तो घरों में भी पानी आ गया? घर में भी तो पानी है ही है, रोड पर भी है, पूरा अगल बगल सब जगह पानी से पूरा लबालब है। क्या आप लोग को समस्या हो रही है? यही समस्या है कि पानी का दिक्कत, निकासी का दिक्कत है, हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसको निकासी होना चाहिए। निकासी होना चाहिए। नगर परिषद से अनुरोध है कि निकासी किया जाए, महामारी फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। जमाव की समस्या है दिलगौरी से लेकर अबूगंज और शाहबाद तमाम जगह में जो है भारी बारिश भी है रात में, और यहाँ क्षति भी हुआ है, पोल भी गिर गया है। तो क्या इसके लिए करेंगे नगर परिषद के द्वारा? अभी तो मैं सब जगह जा के घूम रहा हूँ, तो बारिश तो बहुत ज़्यादा हुई है, जिससे सब जगह पानी फंसा हुआ है। कल से जहाँ जहाँ नाला थोड़ा बहुत जाम है, उसको बोल के नाला का निकासी करवाऊँगा। और अभी पोल गिरा था, एसडीओ साहब से मेरी बात हुई है, उनको मैं व्हाट्सएप पे भेज दिया हूँ फोटो, वो उसको ठीक करवाएंगे। नगर परिषद का कैमरा यहाँ गिर गया है पोल, उसको भी मैं कैमरा के एजेंसी को बोल दिया हूँ, वो भी अपना उसको ठीक करवाएंगे। जहाँ जहाँ पानी का जल जमाव का समस्या है, उसको निकालने के लिए जल्द से जल्द उस पर हम लोग विचार करके निकालेंगे। नीतीश कुमार के चहेते विधायक के तौर पर कहे जाने वाले भागलपुर के गोपालपुर विधायक नरेंद्र नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने एक और करतूत कर डाली। इस दफे उन्होंने पत्रकारों को कैमरे पर ही गाली गलौज कर डाला। ये सब कुछ पटना के जेडीयू हेडक्वार्टर में हुआ। दरअसल गोपाल मंडल यहाँ आए हुए थे। ऐसे में पत्रकारों ने उनसे अस्पताल में रिवॉल्वर लेकर जाने पर कुछ सवाल पूछे। इन सवालों के गोपाल मंडल जवाब दे रहे थे। यूं कहिए कि सफाई में बहाने बना रहे थे, जो पत्रकारों को हजम नहीं हुआ। उनसे काउंटर सवाल पूछे गए तो गोपाल मंडल अपने असल रूप में आ गए और उनके मुंह से गाली बाणों की बौछार शुरू हो गई। पत्रकारों को पहले गोपाल मंडल ने कहा कि अरे यार, तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। इस पर पत्रकारों ने कहा कि आप विधायक हैं और एक विधायक को पिस्टल लहराना शोभा देता है क्या। इस पर गोपाल मंडल और गर्म हुए और कहा कि हाँ, लहराएंगे लहराएंगे। तुम लोग मेरे बाप हो क्या? तुम सब मेरे बाप हो क्या?
जब पत्रकारों ने उन्हें गाली देने पर पूछा कि जेडीयू में यही सिखाया गया है क्या, तो गोपाल मंडल के मुंह से गालियों की बौछार शुरू हो गई। पटना से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अरे चलो चलो उधर चलो ना भाई, गेट सर यहाँ बोलिए लेके आप घूम रहे थे अस्पताल में। अरे पिस्टल बात अभी है मेरे पास, दिखावे पिस्टल, दिखाइए सर दिखाइए। अभी भी पिस्टल यहाँ हटाओ। क्या कहना चाहते हो? अस्पताल में पिस्टल लेके क्यों रखते हैं विधायक जी? अस्पताल में आके क्या जरूरत है? अस्पताल में हम जैसे है ना, बेल्टवा हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए तो वो ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या, उसने ऐसे रखेगा यार। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे आप विधायक हैं, ये बताइए विधायक कोई ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ हाँ लहराएंगे। अच्छा लहराएंगे, तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? सर आप गाली दीजिएगा क्या? जदयू का यही संस्कृति है क्या? नगर परिषद के सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिलने पर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू का किया घेराव। सफाई कर्मियों का वेतन 10 अक्टूबर तक मिल जाने की बात कहने पर सभी सफाई कर्मी अपने अपने काम पर लौटे। नगर परिषद सुल्तानगंज के सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू के पर सफाई कर्मचारियों ने घेराव कर किया हड़ताल। इस दौरान नगर सभापति राजकुमार गुड्डू को सफाई कर्मियों ने कहा कि श्रावणी मेला से अब तक वेतन एवं पीएफ ठेकेदार के द्वारा नहीं मिलने की बात कही गई। वहीं नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने सफाई कर्मियों के ठेकेदार से दूरभाष पर बातचीत करते हुए सभी सफाई कर्मियों को 10 अक्टूबर तक वेतन देने का निर्देश देने पर सभी सफाई कर्मियों ने नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की बात मानते हुए सभी सफाई कर्मी अपने अपने काम पर लौट गए और सभी सफाई कर्मियों ने वेतन बढ़ोतरी की बात कही। तभी नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने कहा कि लिखित देने पर सभी सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाने की बात कही गई। इस दौरान सभी सफाई कर्मी मौजूद थे। सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सफाई कर्मचारियों का जो है आज वेतन नहीं मिला था, आपके सभी घर पे आए हुए थे, घेराव किया था, क्या आश्वासन दिए उन लोगों को? जी देखिए, पूर्व से ही सफाई कर्मियों का कुछ न कुछ इश्यूज रहा है और एनजीओ के द्वारा जो है समय पर भुगतान नहीं किया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया है और उन लोगों की मांग थी कि 10 तारीख तक हम लोगों का भुगतान हो जाना चाहिए। मैंने उन लोगों को आश्वासन देके पुनः कार्य पे भेजने का समझा बुझाकर प्रयास किया और वो लोग गए भी। चूँकि देखिए सफाई कर्मी ही हमारी मजबूती है। सुल्तानगंज नगर परिषद की जो पहचान है वो हमारे सफाई कर्मी भाई हैं, तो उनका ख्याल रखना, उनके साथ कोई परेशानी नहीं होना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। भारी बारिश से सर जो है दक्षिणी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या आ गई है और भी जगह पे, तो इसके लिए क्या निदान कर रहे हैं नगर परिषद द्वारा? देखिए, दक्षिणी क्षेत्र के जल जमाव की समस्या कोई नई बात नहीं है। बीते किसी बोर्ड के द्वारा दक्षिणी क्षेत्र के जल जमाव की समस्या पर कोई निदान नहीं किया गया। समझ लीजिए आज भी जहाँ जहाँ बारिश का पानी जमा है, आज हम जो है उसको जेसीबी से कटवा के 24 का पानी 25 में, 25 का पानी 27 में, यह कोई ठोस अमल नहीं है। इसके लिए एक ठोस अमल, अस्थायी समाधान करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि पहली बार 8/2 का जो हम लोगों का सामान्य बोर्ड का बैठक हुआ था, उस बैठक में हमारे माननीय विधायक श्री ललित बाबू भी उपस्थित थे। उनके द्वारा भी उस कार्य के प्रति जो है उनका एक रहा है कि जल्द से जल्द जो है दक्षिणी क्षेत्र की जल जमाव की समस्या का समाधान कर लिया जाए। मैं आपको बता दूं, लेटर नंबर 1799 23/1/23 को भेजा गया था माननीय विधायक जी के द्वारा, जिसमें 3,34,13,400 रुपये की राशि की मांग की गई है, जो कि भरपूर आश्वासन है कि वो स्वीकृत हो जाती है। उस राशि के तहत दक्षिणी क्षेत्र का जो है सब दिन के लिए अस्थायी समाधान हो जाएगा। नाला दाढ़ का जो निर्माण होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में जब तक एक बड़ा दाढ़ का निर्माण नहीं हो जाता, बड़े नाला का निर्माण नहीं हो जाता, तो ये समस्या जो है समाप्त नहीं होगी। उसके लिए पूरा नगर परिषद तत्पर है।
मायागंज अस्पताल में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर की बैठक। कहा, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं तो होगा आंदोलन। भागलपुर मायागंज अस्पताल में प्राइवेट कंपनी के नए निर्णय के कारण अपनी नौकरी जाने की डर से JLNMCH के लेक्चर थिएटर मायागंज अस्पताल में तैनात सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आज बैठक की। बैठक की अगुवाई कर रहे श्रम विभाग खगड़िया के सफाई कर्मी संजय हरि अंबेडकर ने कहा कि वे लोग साल 2006 से ही अस्पताल में सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं। अभी बाहर की एजेंसी को अस्पताल के शौचालय, बाथरूम आदि की सफाई का जिम्मा दे दिया गया है। ऐसे में जिस एजेंसी के अंडर में हम सब काम कर रहे हैं, उसका कहना है कि आगे हमारे बिल में 18 से 20 लाख रुपए की कटौती होगी। ऐसे में वह तकरीबन 150 सफाई कर्मियों को काम से निकाल देगा। इसको लेकर ना तो अस्पताल अधीक्षक और ना ही एजेंसी हमारे दर्द को सुन रही है। इसी मांग को लेकर हम लोगों ने बैठक किया है। इस मौके पर प्रकाश राम, शंकर सुपर, अजय हरि, पंकज मेहतर, डब्लू हरि, छोटू हरि, राकेश रंजन अंबेडकर, मिथिलेश हरि, गौतम हरि, अशोक हरि, कुंजन हरि, पीताम्बर हरि, वकील हरि आदि की मौजूदगी रही। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है आज का बैठक का? आज का उद्देश्य है बेसिकली जो मायागंज हॉस्पिटल में 250-300 सफाई कर्मचारी हैं, उनके भविष्य को लेकर हमारा ये बैठक है। एक्चुअली इनका भविष्य अधर में दिख रहा है। सरकार की जो योजनाएं दिन पर दिन बदलते जा रही है और एक तरफ तो योजनाएं किसी को फ़ायदा देने के लिए है, वहीं पे जो बरसों से हम समाज की साफ सफाइया में लगे रहते हैं, उनके जीवन को उखाड़ फेंकने की जो योजना चल रही है, उसी के खिलाफ आज हम लोग एक तरह से विरोध दिवस के रूप में यहाँ बैठ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो 17-18 सालों से यहाँ पे मायागंज में इस्टेब्लिश हैं, काम कर रहे हैं, और अचानक इनको हटाने की बात हो रही है। तो इसीलिए भागलपुर नहीं, बिहार के 38 जिला में जो हमारे सफाई भाई बंधु हैं, जो सफाई कर्मचारी कहलाते हैं, उनको वाजिब में सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, ये हमारा सरकार से मांग चल रहा है। और जो स्थानीय यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट है मायागंज में, जो मायागंज में सुपरिटेंडेंट हैं या जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, उनसे भी हमारी ये मांग है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, आपको उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। कल आप किसी को लेके आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम किसी और एजेंसी को लेके आएंगे, एजेंसियां बदलती हैं, लेकिन जो आदमी 17 साल 18 साल से काम कर रहा है, उसको आप दूध से कीड़े की तरह उठा के फेंक दोगे, ये नाइंसाफ़ी है। और इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे, और विरोध नहीं, पटना तक भी जाना पड़े तो उसके लिए हम लोग एकमुश्त होकर 38 जिला की जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग इसके लिए सखनंद करेंगे आंदोलन का, और आज से ही कर रहे हैं। आपकी इस अस्पताल से, आपके अंग देश के इस भागलपुर की इस धरती से, अंग की इस धरती से हम लोग इसका शुभारंभ कर रहे हैं। मेरा नाम संजीव डोम है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ बहिष्कृत हितकारी संगठन का, और अम्बेडकर मिशन से हूँ जुड़ा हुआ। में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।